हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपका ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि छंद के हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये भाग 2 उसके 10 मिनट में 50 क्वेश्चन और हैं, यानी कि छंद के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसको आप एग्ज़ाम के पहले पढ़कर ज़रूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है भरत मुनि, पिंगल ऋषि, पाणिनि, भामा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिंगल ऋषि। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद। सही उत्तर है ऋग्वेद। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। सही उत्तर है यति। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24। सही उत्तर है 16। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। सही उत्तर है दोहा। दोहा के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15, 16। सही उत्तर है 13। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद है? रोला, सोरठा, चौपाई, छप्पय। सही उत्तर है सोरठा। यमाता राजभान सलगा सूत्र में गढ़ों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 10। सही उत्तर है 8। कुंडलिया छंद में किन दो शब्दों के योग से बनता है? दोहा और सोरठा से, दोहा और रोला से, रोला और उल्लाला से, दोहा और चौपाई से। सही उत्तर है दोहा और रोला से। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है। अगणित जगन्नाथ में कौन सा छंद है वर्णिक गणना के आधार पर? मालिनी, इंद्रवज्रा, उपजाति, सवैया। सही उत्तर है मालिनी। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल, काव्य, पद, शास्त्र। सही उत्तर है पिंगल। जिस छंद के चारों चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, सम मात्रिक, मुक्तक। सही उत्तर है सम मात्रिक। बरवय छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 7, 12, 13, 15। सही उत्तर है 12। छप्पय किन दो छंदों के मेल से बनता है? रोला और उल्लाला, दोहा और रोला, सोरठा और रोला, लाला और सोरठा। सही उत्तर है रोला और उल्लाला। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। सही उत्तर है 28। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 20, 24, 28। सही उत्तर है 24। घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वर्णिक। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24। सही उत्तर है 11। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा, बरवय, चौपाई, रोला। सही उत्तर है सोरठा। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवय। सही उत्तर है सोरठा।
श्री गुरु चरण सरोज रज में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला, बरवय। सही उत्तर है दोहा। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, चौपाई, सवैया। सही उत्तर है दोहा। किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है? छप्पय, कुंडलिया, इंद्रवज्रा, उपजाति। सही उत्तर है कुंडलिया। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। सही उत्तर है 4। गणों का स्वरूप क्या है? वर्णों का समूह, 2 वर्णों का, 3 वर्णों का, 4 वर्णों का, 5 वर्णों का। गणों का स्वरूप है 3 वर्णों का। गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 32। सही उत्तर है 26। वर्णिक छंदों में गणना किससे की जाती है? मात्राओं से, वर्णों से, यति से, तुक से। तो है सही उत्तर है वर्णों से। लघु वर्ण के लिए कितनी मात्रा गिनी जाती है? 1, 2, 3, 0। सही उत्तर है 1। गुरु दीर्घ वर्ण के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? बी नंबर। इसको कहते हैं वर्तुल रेखा। अनुस्वार युक्त वर्ण हमेशा क्या माना जाता है? लघु, गुरु, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसको गुरु माना जाता है। विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा क्या होती है? लघु, गुरु, आधी, कोई नहीं। सही उत्तर है गुरु। उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 15, 11, 17। सही उत्तर है 15। वीर या आला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, 31, 16, 24। सही उत्तर है 31। मंद क्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15, 16, 17, 18। सही उत्तर है 17। शिखांडी छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? 17, 19, 21, 15। सही उत्तर है 17। तगड़ में वर्णों का सही क्रम क्या है? 2 गुरु 1 लघु, 1 गुरु 2 लघु, 2 लघु 1 गुरु, 1 लघु 1 गुरु 1 लघु। तो तगड़ में होती है 2 गुरु 1 लघु। वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12, 14, 15, 16। सही उत्तर है 14। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13, 14। सही उत्तर है 11। मालिनी छंद में कितनी वर्णों पर यति होती है? 8 और 7 पर, 7 और 8 पर, 6 और 9 पर, 10 और 5 पर। सही उत्तर है 8 और 7 पर। दोहा छंद के सम चरणों दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15, 16। सही उत्तर है 11। छंद के अंगों की संख्या कितनी मानी गई है? 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है 7। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे हिमन कामना तुम्हारी में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवय। सही उत्तर है चौपाई। किस छंद को मात्रिक विषम संयुक्त छंद कहा जाता है? छप्पय, कुंडलिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय और कुंडलिया दोनों सही है। दोनों ही विषम मात्रिक संयुक्त छंद हैं। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 से 13, 22 से 26, 26 से 28, 31 से 33। सही उत्तर है 22 से 26। मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा,
चौपाई, सवैया। सही उत्तर है चौपाई। छंद शास्त्र में ला और गा का अर्थ है लय और गति, लघु और गुरु, लक्षण और गुण। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लघु और गुरु। घनाक्षरी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31, 32, 33, 30। सही उत्तर है 31। यगड़ का स्वरूप क्या है? यगड़ का स्वरूप है 1 लघु, 2 गुरु। छंद में गति का क्या अर्थ है? रुकना, लय या प्रवाह, वर्णों की संख्या, तुकबंदी। सही उत्तर है लय या प्रवाह। तो इस तरह हम लोगों ने 10 मिनट में 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को पूरा कर लिया है और ये छंद का दूसरा पार्ट था। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो हम लोग इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम लोगों के पास केवल 8 दिन का समय बचा हुआ है, तो इस वीडियो को डेली देखें और अपने एग्ज़ाम में अपना स्कोर अच्छा करें। धन्यवाद।